हेलो दोस्तों, तो आज हम इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यानी कि आपका बच्चा 4 हफ्ते से 8 हफ्ते पर पहुंच गया है, यानी कि उसका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, यानी कि आपका जो पिछला पीरियड है, तब से लेके अगले पीरियड तक जब तक वो मिस नहीं होता है तब तक वो बच्चा 4 हफ्ते का हो जाता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग शायद 4 हफ्ते का ना हो, आपके अकॉर्डिंग वो शायद सिर्फ 15 दिन या 10 दिन का होगा, क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज से गिनते हैं, हम गिनते हैं आपके लास्ट पीरियड से। तो अगर 1 मार्च को पीरियड आया था और 1 अप्रैल तक अगर आपका मिस पीरियड हो गया है, आपने पॉजिटिव टेस्ट ले लिया है, तो उस समय बच्चा 1 महीने का हो चुका है। अब हम बात करते हैं, बच्चा 1 अप्रैल से 1 मई पे आ चुका है, यानी कि सेकेंड मंथ। इस पूरे सेकेंड मंथ में बच्चे में क्या चेंजेस आए, बच्चे के अंदर मैंने आपको बताया था 4 हफ्ते के अंदर, यानी कि पीरियड मिस होते होते आपके बच्चे का हार्ट बन जाता है, हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि दिखती 1-2 हफ्ते बाद है, क्योंकि सोनोग्राफी इतनी जल्दी उसको पिकअप नहीं कर पाती है। ठीक है, साथ ही अब दूसरे महीने में उसके छोटे छोटे नाक, कान, आंखें, कुछ कान के पीछे पिंपल्स, कुछ नाक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लिम्ब वर्ड्स भी होते हैं। तो बहुत ही टाइनी सा एक बच्चा होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे एक वर्ड्स निकली शुरू हो जाती है, जैसे कि प्लांट्स के वर्ड्स निकलते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, अब मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि शुरू में एकदम से मिस्ड, आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि शुरू में एकदम से मिस्ड पीरियड होने के बाद एकदम से मिथनी, उल्टी नहीं आती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल बढ़ने में टाइम लगता है। धीरे धीरे आपके हार्मोन्स बढ़ते हैं और मेन जो कल्प्रिट है वो है HCG। HCG जब बढ़ना शुरू होता है 8 हफ्ते के अराउंड, आपकी बॉडी के अंदर जो ओवरी है, जो अंडाशय है जिसमें से अंडा निकला था, वो अभी तक सारे हार्मोन्स बना रहा था। अब क्योंकि 8 हफ्ते हो चुके हैं, 2 महीना खत्म हो रहा है, तो इस 2 महीने के अंदर चेंज होता है। ये जो अंडाशय है इसका काम खत्म, ये अब खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ओवल सारा काम करना शुरू कर देती है, यानी कि ओवल भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते पे अच्छी खासी बन जाती है। इसका काम शुरू होता है 8 हफ्ते के बाद, यानी कि 2 महीने के आसपास। 2 महीने के बाद इसके अंदर से सारे हार्मोन्स निकलने शुरू होते हैं। HCG, प्रोजेस्टेरॉन, जो हार्मोन्स आपको मैंने पिछली बार बताया था, ये सब अब ओवल नाल बनाएगी। अब क्योंकि ओवल ने सारे हार्मोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं और इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो अब आपको मिथनी शुरू होगी, यानी कि आपको उल्टी जैसा लगेगा, आपको खाना खाने के बाद या खाने को देखकर स्मेल आएगी, आपको खाना बनाने का मन नहीं करेगा, मसालों से स्मेल आएगी। ये बड़ा कॉमन होता है। ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में आपको घर का ही खाना खाना है, जो घर का बना है, जो बन रहा है वही खाना है। अगर आपको कुछ अलग अल्टरनेटिव कुछ खाना है, जिसको कि बोलते हैं पाइका, यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ अलग अल्टर्ड सेंसेशन होते हैं, अल्टर डिमांड होती है बॉडी की। ठीक है, बॉडी की डिमांड होती है कि हमको कुछ और ही खाना है, कुछ अलग टाइप का की अल्टर डिमांड होती है, उसको आप पूरा करिए। डेफिनेटली हेल्दी खाना खाइए। अगर आपको बाहर का खाना खाना है, कई लोग बर्गर खाते हैं, कई लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन करते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं क्या। पहली बात,
तो प्रेगनेंसी में रिड्यूस करने की कोशिश मत करो। ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबेसी है, आप अब ये टाइम नहीं है कि आप अपने टाइम को रिड्यूस करें, क्योंकि अब बच्चा पेट में है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वेट 8 से 10 किलो से ज़्यादा ना बढ़े। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम कहते हैं 12 से 15 किलो वेट, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर वेट है, तो आपका वेट 10 किलो के अंदर रहे, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 10 किलो के अंदर रहे उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फैट है बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं दूसरे महीने की। आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको जो खाने का मन है आप वो खाइए। हेल्दी होना चाहिए, बाहर का भी खा रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। थकान होती है इसलिए रेस्ट करना जरूरी है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग भी जरूरी है। अच्छा, अब आपने पिछली बार जैसे सुना था कि बच्चेदानी बढ़ रही है, तो बच्चेदानी डेफिनेटली दूसरे महीने में और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको और ज़्यादा बार बार यूरिन जैसा लगेगा, शायद आपको पिछले महीने में नहीं पता चला, सेकेंड मंथ में ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि अभी आपकी बच्चेदानी जो है ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल जैसी हो गई है, फिर उससे थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अब वो ब्लैडर पे प्रेशर देगी और आपको बार बार यूरिन जैसा लगेगा। साथ ही में आपको थोड़ा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी, क्योंकि आपको नोजिया हो रहा है, आपको भूख लग रही है। आपने जो भी खाया हो हजम नहीं हो रहा है या फिर आप खा ही नहीं पा रही हो, तो ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, और कुछ लोगों को तो कब्ज भी होता है। कब्ज या तो आपको शुरू से कब्ज थी वो बढ़ जाती है, या फिर आपको पहले भी कब्ज थी नहीं थी, अभी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया है। कारण होता है हार्मोन्स, और वो भी कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपकी जो बॉडी है, जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो मसल्स होती है वो मूव करना कम कर देती है, वो रिलैक्स हो जाती है। उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस, यानी कि मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अगर पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो आपको पोटी ही नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा, आपको वॉमिटिंग होगी, तो आपको और ज़्यादा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी। अगर पेरिस्टाल्टिस नहीं होगा तो आपको पोटी ही नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा और आपको वॉमिटिंग होगी, तो आपको और ज़्यादा गैस्ट्रिक ब्लोटिंग होगी। तो गैसियस सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं, स्पेशली उन लोगों में जो थोड़े से ऑलरेडी प्रोन है गैस के लिए, जिनको ऑलरेडी शुरू से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है। तीसरा ऑर्गन जो चेंज होगा वो है आपके ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर आपको टिंगलिंग सेंसेशन जैसा लगेगा, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर जो निप्पल्स है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। प्लस आपके ब्रेस्ट के अंदर फैटी टिश्यू के अंदर सारी मिल्क की डक्ट बननी शुरू हो जाती है, तो मिल्क की डक्ट बनने की वजह से ब्रेस्ट का थोड़ा सा साइज बढ़ता है। ब्रेस्ट के अंदर आपको एक अलग सा सेंसेशन होता है, आपको हल्का सा पेन भी महसूस हो रहा है, कभी कभी टिंगलिंग भी होगी, क्योंकि अंदर सब कुछ ग्रो करना शुरू कर देता है। किसी किसी केस में जो एरियोला होता है, यानी कि जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है निप्पल्स के अराउंड, उसके अंदर छोटे छोटे पिंपल्स जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन जो लेडीज ऑलरेडी पहले कंसीव कर चुकी है, बच्चे को दूध पिला चुकी है, उनके अंदर ये चेंजेस जल्दी दिखने लगते हैं। यानी कि ब्लैक वाली एरियोला पे छोटे छोटे पिंपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स, वो कुछ नहीं होते, वो ना पस है ना पिंपल्स है, वो सिंपली मिल्क की डक्ट्स है, नलकियां हैं, मुंह दिख रहे हैं।
तो ये तो हो गया कि इन 2 महीने में दूसरे महीने में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, भरपेट खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है कि बस मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रेस्ट ही करती रहूँगी। काम करो, उतना काम करो जितना बॉडी की क्षमता रहे। ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड भी नहीं करना है कि सब कुछ करे जा रहे हैं। छोटा बच्चा अगर कोई घर में है उसको गोदी लेना अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पेट में एक बच्चा पल रहा है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि छोटा बच्चा है उसको दूध पिला रहे हैं, अब वो बच्चा 2-3 साल का हो गया है, उसको अभी तक दूध पिलाया जा रहा है, और दूसरा बच्चा पेट में आ चुका है, या फिर आपने बहुत जल्दी कंसीव कर लिया है। पहला बच्चा अभी कुछ ही महीने का है, 8 से 10 महीने का है, और आपने कंसीव कर लिया। धीरे धीरे पहले बच्चे का दूध बंद करें। पहली बात तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 साल के बाद जब बच्चे के दांत वात आ जाते हैं, बच्चे को आप ऑलरेडी 6 से 8 महीने पे चावल रोटी खिलाना शुरू कर देते हो। माँ के दूध की जरूरत नहीं होती है। जब 1 साल के बाद माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मैच्योर साइकिल गड़बड़ हो जाती है, और जो बच्चा है वो माँ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि ऊपर का कुछ नहीं खाता, तो आपकी हेल्थ क्या होती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो दूसरा महीना अगर आपका आ चुका है, आपको थकान लगेगी, आप रेस्ट करें, इतना भी रेस्ट ना करें कि कॉन्स्टिपेशन और गैस बने। बच्चे को गोदी में ना ले और छोटे छोटे स्मॉल मील्स ले, उसको डिवाइड करके, ठीक है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ पूरा काम करेंगी, सब कुछ करेंगी, हस्बैंड का वेट भी करेंगी, ठीक है। ये था दोस्तों दूसरा महीना, प्रेगनेंसी का दूसरे महीने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।